हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है, मिक्स क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, ITI इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन। दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन है। यह एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्जाम क्वेश्चन है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। यह एग्ज़ाम क्वेश्चन है जो आने वाले क्वेश्चन 2024, 25, 26 दोस्तों यह एग्ज़ाम क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है? ए खुला परिपथ में, बी लघु परिपथ में, सी समानांतर परिपथ में, डी श्रेणी परिपथ में। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है। श्रेणी परिपथ में जो है विद्युत धारा एक समान रहती है। इसमें आपका राइट आंसर डी है, जो सही आंसर है दोस्तों आपका इसमें डी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों यह एग्जाम क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आने वाले जो क्वेश्चन है 2024, 25, 26 में दोस्तों यह एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है। आप दूसरा क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे। 125 वोल्ट 40 वाट एवं 125 वोल्ट 100 वाट के दो प्रदीप्ति लैंपों को 230 वोल्ट के आपूर्ति वोल्टेज से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संपर्कण से क्या होता है? दोस्तों इसमें दो लैंप हैं, 125 वोल्ट जो 40 वाट का है और 125 वोल्ट 100 वाट का है। और इसमें जो सप्लाई है दोस्तों 230 वोल्ट आपूर्ति हो रही है और जो श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों संपर्कण से क्या होता है। इसमें ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। ए 100 वाट लैंपों से होकर हास इसके अंकित वोल्टेज से अधिक होगा, अतः यह फ्यूज कर जाएगा। बी लैंप शीघ्र ही फ्यूज कर जाएगा क्योंकि उन पर 125 वोल्ट अंकित है। सी 40 वाट वाले लैंपों से होकर हास इसके अंकित वोल्टेज से अधिक होगा, अतः यह फ्यूज हो जाएगा। डी 100 वाट वाला लैंप अधिक धारा लेगा जिससे कि 40 वाट वाला लैंप फ्यूज कर जाएगा। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका ये राइट आंसर सी है। 40 वाट वाले जो लैंप से होकर हास इसके अंकित वोल्टेज से अधिक होगा, अतः यह फ्यूज हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें जो सही आंसर है सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो ओम के नियम के कथन के जो अनुसार परिपथ में धारा ... के सीधे समानुपाती होता है। ए वोल्टेज के, बी प्रतिरोध के, सी तापमान के, डी विशिष्ट प्रतिरोध के। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, वोल्टेज जो धारा होती है वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है। इसमें आपका जो सही आंसर है, राइट आंसर है दोस्तों वो ए है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है? ए I = V/R, बी R = R1 + R2, सी P = I² R, डी V = P/I। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों सी है, जो ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है। P = I² R ये राइट आंसर है दोस्तों। ये नहीं होता, ओम के नियम के अनुसार ये नहीं होता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका इसमें सही आंसर सी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए दोस्तों। यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली जो धारा ज्ञात हो तो उस प्रतिरोधक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली जो धारा होता है ज्ञात हो, जो धारा प्रवाहित होता है वो ज्ञात हो तो प्रतिरोध का मान जो निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिरोध का मान इसमें ज्ञात करने के लिए दोस्तों कौन सा सूत्र ज्ञात किया जाता है? दोस्तों ए = देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए का देखिए, ए R = IV, बी R = V/I, सी देखेंगे दोस्तों R = V/I, डी देखेंगे दोस्तों R = V² I। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, R = V/I। आपका सही आंसर इसमें सी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज तथा धारा का अनुपात समान रहता है? ए किरचॉफ का धारा नियम, बी ओम का नियम, सी किरचॉफ का वोल्टेज नियम, डी प्रतिरोध का नियम। कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज तथा धारा का अनुपात समान रहता है? आप दोस्तों इसे ध्यान में रखेंगे। आपका इसमें राइट आंसर बी है, ओम का नियम। दोस्तों आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है
ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है रेक्टिफायर युक्त के लिए, बी गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए, सी वैक्यूम ट्यूब के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, आपका सही आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दिए गए परिपथ में से गुजरने वाली धारा का मान है। दोस्तों इस फिगर को मैं क्यों लाता हूँ, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इस फिगर को देखिए। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए 5 एम्पियर, बी 5 × 10⁻³ एम्पियर, सी 1 एम्पियर, डी 0। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है 0। अब क्यों 0 है दोस्तों, इसमें क्यों 0 है देखिए दोस्तों, इसमें आर का मान 1 किलो ओम दिया है और यहाँ पर 5 वोल्ट जो है दोस्तों आपूर्ति हो रही है 5 वोल्ट की। और आई देखिए दोस्तों, ये धारा है यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, आई जो प्रवाहित हो रही है दोस्तों, यहीं पर आपका जो है आंसर छुपा हुआ है। इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो परिपथ है, जो प्रतिरोध का मान यहाँ पर 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम है दोस्तों। जो धारा का मान है ये 0 होगा, ये 0 होगा। यहाँ पर क्यों 0 होगा धारा का मान, इसमें तो दे दिया है आर का मान 1 किलो ओम और 5 वोल्ट का सप्लाई है, और इसमें 0 क्यों होगा। ये जो परिपथ है दोस्तों, ये परिपथ टूटा हुआ है, ये परिपथ टूटा है, इस कारण ये धारा का मान 0 होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये खुला परिपथ है, ये जो परिपथ है खुला है, इस कारण इस धारा का मान 0 होगा। डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। दिए गए चित्र में यक्स, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यक्स और वाई के बीच प्रतिरोध की माप कीजिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ए 2 ओम, 3 ओम, 8 ओम, 38 ओम, 38 ओम। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर 3 ओम है। नवा का क्वेश्चन आपका जो है, आपका इसमें राइट आंसर 3 ओम है। और कैसे 3 ओम आ गया दोस्तों, यहाँ पर 6 है, यहाँ 2 है, 6 2 8 हो गया, 8 ओम हो गया, और ये 24 और ये 6 बच गया, ये 6 बच गया दोस्तों। मैं इस क्वेश्चन को आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, आप इसे ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो तुल्य प्रतिरोध है, जो तुल्य प्रतिरोध है आर स्मॉल आर इक्वल टू 6 + 2, ये 8 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आ जाएंगे 24 6 कौन सा, ये 6 है, ये 6 है दोस्तों, ये 6 है। और ये देखिए यहाँ पर ये 8 हो गया और यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 1/8 + 1/24 + 1/6। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस तीनों में से एलसीएम ले लेंगे, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मैं इसको इरेज करके बता रहा हूँ आगे दोस्तों। आप इसे नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में दोस्तों, आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के। और इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एलसीएम 24 आ गया, 24 आ गया। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, भाग देंगे 8 से, 8 3 का 24, यहाँ 3 हो गया, और प्लस 24 एकम 24 प्लस, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, 6 चौका 24 होता है दोस्तों। यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, 4 4 8/24, ऐसे दोस्तों 1 भाग दे देंगे, 8 3 के 24। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, 1/3 हो गया। यहाँ पर आर का मान दोस्तों 3 ओम आ गया, यहाँ पर इसे 3 ओम आ गया दोस्तों। आपका राइट आंसर 3 ओम है, आपका यहाँ पर बी राइट आंसर 3 ओम है दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखेंगे, आर स्मॉल आर इक्वल टू 3 ओम, 1/3 आपका यहाँ पर आ गया, और आर का जो मान हो गया, आर स्मॉल आर 3 ओम हो गया दोस्तों। आपका राइट आंसर बी है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आप इसको वीडियो को रोक के और जो है आप इसे आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस परिपथ में यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस परिपथ में R3 शाखा में धारा का मान होगा। जो ये R3 है, R1 R2 R3, ये R3 में जो शाखा है ये पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा, 10 ओम, बी अनंत होगा, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर 0 है, सी है, आपका राइट आंसर सी है, 0 होगा। क्यों होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए खुला परिपथ है, खुला परिपथ है, सप्लाई हो रही है, सप्लाई हो रही है यहाँ पर दोस्तों, प्लस माइनस R1 R2 इसमें सप्लाई हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर R3 का है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये खुला है, ये खुला है, इस कारण इसका जो मान होगा 0 होगा, इसका मान जो होगा दोस्तों 0 होगा। आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं लगाने वाला हूँ दोस्तों, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक खिलौनों की जो मोटर होती है 6 वोल्ट बैटरी से प्रचालित की जाती है। जो मोटर की खिलौना होता है दोस्तों 6 वोल्ट से प्रचालित की जाती है। जो मोटे कॉयल का प्रतिरोध 4.5 ओम हो, तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आई का मान ज्ञात करना है, जो विद्युत धारा का मान है ज्ञात करना है। यहाँ पर वोल्ट दे दिया है, यहाँ पर वोल्ट दे दिया है दोस्तों,
वोल्ट दे दिया है, 6 वोल्ट दे दिया है, जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, और प्रतिरोध आर का मान दे दिया है दोस्तों यहाँ पर 4.5 ओम। दोस्तों 4.5 ओम यहाँ पर आर का मान दे दिया है। मैं इस क्वेश्चन को आगे लगाने वाला हूँ, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र होता है I = V/R। यहाँ पर 6 वोल्ट दे दिया है और आर का मान 4.5 ओम दिया है। और यहाँ पर इसको दोस्तों भाग दे देंगे, 4.5 में भाग दे देंगे 1.33 एम्पियर। यहाँ पर इसमें मिलाएंगे दोस्तों, कौन सा है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सी। 1.33 एम्पियर आ गया दोस्तों, आपका राइट आंसर इसमें सी है। आपका इसमें राइट आंसर सी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप इसे नोटबुक में अपना नोट कर लेंगे। आपका आगे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को लगवाने वाला हूँ, आप इसे ध्यान देंगे। जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो V का मान दिया है 230 वोल्ट दे दिया है, तो वह 7.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों I का मान 7.5 एम्पियर लेता है। उसके एलिमेंट वह प्रतिरोध कितना होगा, R का मान ज्ञात करना है दोस्तों, R का मान इसमें ज्ञात करना है। इस सूत्र में देखेंगे दोस्तों R = V/I दोस्तों, इसमें रखेंगे मान, इसमें मान रखेंगे। R का मान कितना दिया है, R का मान नहीं दिया गया दोस्तों, वोल्टेज का मान दिया है 230, I का मान दिया है 7.5। इसमें भाग देंगे दोस्तों, इसमें भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों बी है 30.66। इसे भाग दे देंगे दोस्तों, 30.66 आएगा आपका आंसर, लगभग 30.67 ओम। आपका ये राइट आंसर दोस्तों बी है। इसमें आपका राइट आंसर बी है दोस्तों। जो 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर बी है 30.67 ओम। आपका जो प्रतिरोध का मान होगा दोस्तों, आप इसे ध्यान रखेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, वीडियो को रोक कर देख लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किरचॉफ का नियम है विद्युत धारा नियम, बी वोल्टेज नियम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर सी है, ए और बी दोनों विद्युत धारा नियम, वोल्टेज नियम। ये किरचॉफ का नियम है, विद्युत धारा और वोल्टेज। दोस्तों ये दोनों, ए और बी दोनों विद्युत धारा नियम, वोल्टेज नियम, ये दोनों किरचॉफ का नियम है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए परिपथ I5, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये I5 जो है, यहाँ पर देखेंगे I5 धारा का मान होगा ए 19 एम्पियर, बी 11 एम्पियर, सी 9 एम्पियर, डी -3 एम्पियर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है 11 एम्पियर होगा दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर बी है दोस्तों 11 एम्पियर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा नियम बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 के बराबर होता है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, कौन सा नियम बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 के बराबर होता है। ए ओम का नियम, बी किरचॉफ का प्रथम नियम, सी किरचॉफ का द्वितीय नियम, डी कूलाम का नियम। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है किरचॉफ का प्रथम नियम। यह बताता है कौन सा नियम, किसी जोड़ पर मिलने वाली जो सभी धाराओं का योग 0 होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम बताता है 0 के बराबर होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। दोस्तों आपका राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है। कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है। ए ओम का नियम, बी किरचॉफ का प्रथम नियम, सी किरचॉफ का द्वितीय नियम, डी कूलाम का नियम। दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों सी है किरचॉफ का द्वितीय नियम। यह बताता है दोस्तों प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप योग 0 के बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम। आपका राइट आंसर दोस्तों सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जोड़ पर आने वाली धाराओं का योग, ध्यान देंगे दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ। किसी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जोड़ पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नियम का क्या नाम है? मतलब दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। सारे जितने क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये एग्ज़ाम क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हैं दोस्तों, ये आने वाले क्वेश्चन हैं। आप दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जोड़ पर आने वाली जो धाराओं का योग होता है, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है।
मतलब आने वाली जो धारा है और जाने वाली धारा दोनों बराबर होती हैं, योग के बराबर होती हैं। इस नियम का क्या नाम है? ए ओम का नियम, बी प्रतिरोध का नियम, सी किरचॉफ का द्वितीय नियम, डी किरचॉफ का प्रथम नियम। इसमें आप बताएंगे दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों डी है, किरचॉफ का प्रथम नियम। आपका राइट आंसर डी है दोस्तों, किरचॉफ का प्रथम नियम बताता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है? किरचॉफ का नियम है, निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है? ए सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर, बी एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, सी वी इक्वल टू आई इंटू आर, डी पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। दोस्तों आपका इसमें किरचॉफ का नियम, आपका राइट आंसर ए है, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर, आई इंटू आर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यह किरचॉफ का नियम है, यह किरचॉफ का नियम है। दोस्तों सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। ए धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, बी धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, सी धारा के प्रवाह को घटाने के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें देखेंगे दोस्तों, वैद्युतिक जो परिपथ में प्रतिरोधक का जो प्रयोग किया जाता है धारा के जो प्रवाह को घटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर सी है, आपका राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, परिवर्तित मान वाले, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, परिवर्तित मान वाले जो प्रतिरोधक होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, परिवर्तित मान वाले प्रतिरोध का संकेत है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों फिगर, दो फिगर देखेंगे दोस्तों, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, ए बी दोनों होगा। परिवर्तित मान वाले जो प्रतिरोध का संकेत होता है ये दोनों होगा। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस फिगर में, फिगर को ध्यान दीजिए, आप इसे अपने माइंड में सेट कर लें। ये जो दोनों प्रतिरोध का संकेत है परिवर्तित मान वाले, ए और बी दोनों, आपका इसमें सही आंसर सी है, ए और बी दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का जो प्रतिरोध बढ़ता है जब, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब ए उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, बी उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, सी उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, डी उसकी लंबाई घटा दी जाती है, उसकी लंबाई घटा दी जाती है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है, आपका राइट आंसर ए दोस्तों, किसी चालक का जो प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, उसकी लंबाई जब बढ़ा दी जाती है दोस्तों, तो जो उसकी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से, यहाँ पर इस फिगर में भी देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए इस तीनों फिगर में, निम्न में से किस चालक का प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई के बीच सही संबंध दर्शाता है? इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, निम्न में से जो चालक का प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई, प्रतिरोध और चालक की लंबाई के बीच संबंध दर्शाता है। इस फिगर को ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें से कौन सा फिगर है जो प्रतिरोध और चालक की लंबाई के बीच संबंध दर्शाता है? यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ए का फिगर में देखिए प्रतिरोध लंबाई, बी का फिगर में देखेंगे प्रतिरोध लंबाई। इस जो रेखाएं बनी हुई हैं दोस्तों, जो रेखा बनी है, ये बीच की रेखा, यहाँ की रेखाएं, ऐसे इस रेखाओं को देखिए आप, इसमें से संबंध दर्शाना, जो संबंध दर्शा रहा है दोस्तों, इसमें उसको बताना है, उसको बताना है दोस्तों, कौन सा चालक और प्रतिरोध में संबंध बता रहा है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, आप इसे ध्यान रखेंगे। फिगर ए में आप इसमें प्रतिरोध और जो चालक होती है, चालक की लंबाई होती है दोस्तों, ये दोनों संबंध दर्शा रहे हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये प्रतिरोध ऊपर गई, लंबाई यहाँ पे जो है लंबाई यहाँ पर नीचे है, और यहाँ पर देखिए बीच में उसका जो संबंध दर्शा रहा है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर ए है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर चालक की प्रतिरोधकता का मान क्या है? यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, कॉपर चालक की प्रतिरोधकता का मान क्या है? ए 1.72 माइक्रो ओम मीटर। यहाँ कॉपर चालक की जो प्रतिरोधकता है, कॉपर मतलब जो तांबा होता है दोस्तों, तांबा चालक की जो प्रतिरोध होता है उसका मान पूछ रहा है। 1.72 माइक्रो ओम मीटर, बी 1.73 ओम प्रति से, यहाँ पर प्रति सेमी क्यूब है। सी देखेंगे दोस्तों 1.72 माइक्रो ओम मीटर क्यूब है। डी 1.72 माइक्रो ओम बाई सेमी क्यूब है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर डी है, आपका राइट आंसर डी है दोस्तों। 1.72 माइक्रो ओम सेमी क्यूब होता है दोस्तों, जो कॉपर होता है दोस्तों, तांबा चालक की प्रतिरोधकता का मान 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेमी क्यूब होता है दोस्तों।
आपका राइट आंसर डी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, आने वाले क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध निर्भर करता है ए उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, बी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, सी चालक की लंबाई पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर, जो सही आंसर है दोस्तों आपका बी है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर बी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का विपरीत प्रवाह विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पर देखेंगे कहलाता है, इसका मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है, इसका मात्रक है ए सीमेन प्रति सेमी, बी सीमेन, सी ओम सेमी, डी वाट सेमी। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, जो विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध है का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता है कहलाता है, इसका मात्रक है सीमेन प्रति सेमी है। आपका इसमें राइट आंसर ए है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे दोस्तों। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। यह एग्जाम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन से महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आपके लिए आने वाले जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन से, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये एग्जाम क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। धन्यवाद।